जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी। और आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे। इस दिन की अगर बात की जाए तो इस दिन का मनाने का मकसद यही होता है कि हम डॉक्टर्स जो कि हर क्राइसिस में भी हमने देखा है कि काम करते हैं, उनकी थोड़ी सी प्रशंसा कर ली जाए, उनके काम को जो है सहारा जाए। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो कोविड टाइम्स के दौरान हमने देखा कि डॉक्टर्स ने अपनी मेहनत और लगन से बहुत ही अच्छा काम किया और उसी के चलते कई बार डॉक्टर्स को भी कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और आज हम उसी पर बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत में जुड़ चुके हैं डॉक्टर आशुतोष जी हैं, जो कि ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड है। सर, सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि सवाल से पहले तो सबसे पहले हैप्पी डॉक्टर्स डे। थैंक यू जी। बहुत सारे मैसेजेस मिले मेरे को। इनफैक्ट जो लोग लाइव जो लोग कभी भी हम इंटरेक्ट नहीं करते थे, स्टिल आई गॉट मैसेजेस। इट वॉज वेरी नाइस एक्चुअली टू गेट मैसेजेस फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी एंड इट्स गुड कि लोग अप्रिशिएट करते हैं डॉक्टर्स को और डेफिनेटली कम्युनिकेट भी करते हैं। तो कुछ चैलेंजेस हमारे जैसे रहते हैं। आप मैं उसको डिफ़िकल्टीज नहीं मानूंगा, चैलेंजेस मांगूंगा। हर प्रोफेशन के चैलेंजेस हैं, आपके प्रोफेशन में भी चैलेंजेस होते हैं कि हाउ टू रिपोर्ट समथिंग वेरी करेक्टली विद ऑल इन्फ्लुएंसेस। सो मच इन्फ्लुएंसेस होते हैं। सिमिलरली आई विल कॉल देम चैलेंजेस, नॉट डिफ़िकल्टीज। जी, जैसे आपने कहा कि चैलेंजेस रहते हैं, अगर हम बात करें तो समटाइम्स कई बार हमने देखा है कि डॉक्टर्स जो हैं क्राइसिस के बीच में भी काम करते हैं, बट दे हैव टू फेस वो एक लोगों से जो प्यार मिलना चाहिए, लोगों से जो फेथ मिलना चाहिए, वैसा नहीं मिल पाता है। वो उसके लिए क्या फील करते हैं? देखिए, इसके जो आप कहते हैं कि जो लैक ऑफ ट्रस्ट और कम्युनिकेशन है, और ये चीज़ें बायलैटरल होती हैं। कुछ गलतियाँ हमारी भी होती हैं। आई वोंट से कि हम लोग बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, सिर्फ पब्लिक की गलती है, ऐसा नहीं होता है। सो प्रॉब्ली आई थिंक एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने देखी कि कम्युनिकेशन का जो लैक है ना, लैक ऑफ कम्युनिकेशन इज़ द मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रस्ट बिटवीन पब्लिक एंड अस। अगर मैं आपसे बात करता हूँ मैं कि ये इलाज मैं करना चाहता हूँ, पर्टिकुलर ट्रीटमेंट, स्पेशली सुपर स्पेशलिटीज़ की बात कर रहा हूँ, मैं ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ या कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई न्यूरोसर्जन है, जिस फील्ड में मॉबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक होने के चांसेस कम होते हैं। कैंसर में कोई न्यूरोसर्जन है, किडनी का डॉक्टर है, तो पब्लिक की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर हम कम्युनिकेट करते हैं उनको कि ये फ़लाँ तेरे मरीज़ को कैंसर है, इसकी 3री स्टेज या 4थी स्टेज में, इसके जो सर्वाइवल चांसेस इतने रहेंगे, हाँ ये ट्रीटमेंट हम करेंगे, ट्रीटमेंट में भी पेनफुल, एक्सपेंसिव या कामयाब हो नहीं हो उसका गारंटी कम होती है। अगर हम कम्युनिकेट अच्छी तरह करते हैं पब्लिक को या जो हमारे पेशेंट्स हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। सो आई थिंक मेजर चैलेंज जो है कि वो आई थिंक कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो डेवलप करनी पड़ेंगी हमें। सो आई वॉन्ट ब्लेम एवरीथिंग, आई वॉन्ट पुट एवरीथिंग ऑन द गवर्नमेंट, और कि वायलेंस होती है डॉक्टर्स के, सबको हमें हरास किया जाता है, ये है वो है। तो आज कोई इंट्रोस्पेक्शन का डे भी है कि हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है कि हम में भी शायद गलतियाँ हों कुछ। तो कम्युनिकेशन का जो लैक है, इसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है पूरा। मैं डॉक्टर हूँ, मेरी नर्स है, पैरामेडिक्स है, मेरा पोर्टर है, मेरा नर्सिंग ऑर्डरली, एक टीम है हमारी, मेरा फार्मासिस्ट है। तो सबको अगर मैं ब्रीफ करता हूँ कि फ़लाँ मरीज़ हमारे पास आना है, उसको ऐसे हैंडल करना है हमने। हर एक का रोल डिफाइंड हो, नर्स का रोल ये है, मेरा रोल ये है, तो प्रॉब्लम शायद कम हो, जो ट्रस्ट जो बिल्डअप है वो शायद बेटर बने। जैसे आपने वॉयलेंस की बात की, वॉयलेंस केसेस बहुत बार देखने को मिलती हैं, वॉयलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स की खबरें देखने को मिलती हैं। क्या रीजंस मानते हैं कि वॉयलेंस जो है वो हो जाता है? कई बार हमने देखा है कि कई बार किसी के परिवार का कोई सदस्य चला जाता है तो पूरा ब्लेम जो है वो एक डॉक्टर पर आ जाता है, पूरा ब्लेम जो है पूरी डॉक्टर फ्रेटर्निटी पर आ जाता है कि भाई डॉक्टर्स की गलती थी। पर उसके साथ साथ वो वॉयलेंस देखने को मिलती है, क्योंकि एक तरफ हम भगवान का रूप कहते हैं डॉक्टर्स को और वहीं उनके ऊपर ही हाथापाई भी करना शुरू कर देते। तो क्या कहें? नहीं, इसमें देखिए अगेन मैं 2-3 चीज़ें कहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी बहुत बड़ा कारण है। कोई मरीज़ हमारे पास आता है, उसको हार्ट अटैक हो जाता है इमीडिएटली, उसके लिए आपको काफ़ी इक्विपमेंट चाहिए। हार्ट अटैक एक मरीज़ को डील करने के लिए कम से कम 10 लोग चाहिए। आप डॉक्टर होगा स्पेशलिस्ट, नर्स होगी स्पेशलिस्ट, पैरामेडिक्स, पोर्टर, एक्सरे करने वाला, ईसीजी करने वाला, कैथ लैब। सो काफ़ी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा जो एक पेशेंट को डील करने में लगता है। प्लस लॉट ऑफ इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व, उसका खर्चा है। खर्चा कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी देगी, गवर्नमेंट देगी, मरीज़ खुद देगा, जो सारे, और बाद में रिजल्ट क्या रहे। तो इसी तरह ये जो, और दूसरा कि आपके पास टाइम है कम्युनिकेट करने का, अगेन वो पॉइंट आ जाता है। तो ये सारा कुछ अगर आप देखें तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इक्विपमेंट्स एज वेल एज मैन पावर मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। पब्लिक आती है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा लेके आती है, सब लोग आ जाते हैं, ये मरीज़ को एकदम ठीक ठाक जाइए, 1 घंटे में कुछ हो गया, ये क्यों नहीं आप ठीक कर रहे इसको। तो उसमें हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, अनफॉर्चुनेटली मेडिकल सिस्टम जो है इंडिया का,
काफ़ी कुछ इसमें लैकिंग है, बहुत कुछ करना बाकी है। फॉर बाहर की कंट्री से हम बहुत पीछे हैं। सिमिलरली किसी को चोट लग जाती है, ब्रेन इंजरी हेड इंजरी हो जाती है, उसको वेंटिलेटर चाहिए इमीडिएटली, तो गुस्सा सारा तो डॉक्टर पे निकलेगा। फ्रंट जो मैन है वो सबसे बुरा आदमी बन जाता है उस टाइम कि तूने कुछ नहीं किया, मरीज़ ठीक नहीं किया। उसकी लोगों को ये नहीं पता कि पीछे जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल है ही नहीं है। तो इसका मैं कारण मानूंगा कि जो हेल्थ फैसिलिटीज़ अभी हमारी शैम्बल्स में है। आई विल एट द बेस्ट आई वोंट कॉल कि कुछ अच्छे हॉस्पिटल हैं तो वो दे डोंट मेक ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर। आप बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं, एम्स है या प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, वो गिने चुने हैं। कॉमन पब्लिक को फैसिलिटीज़ कहाँ मिल रही हैं? तो जैसे अभी रिसेंटली इस तरफ आई थिंक गवर्नमेंट का ध्यान गया है, मेरे को लगता है। जैसे हमारे स्टेट में 5-10 मेडिकल कॉलेज आए हैं, इसको बनने में एम्स आए हैं 5-10 साल तो लगेंगे, तो तब तक पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। तो मैं दैट मीन्स वी हैव टू कीप ए पेस विद द एडवांसेस इन मेडिकल साइंस, इन मैन पावर, इन इक्विपमेंट, सब कुछ। बट आई एम हैप्पी कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली इस तरफ ध्यान दिया है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 20 सालों से फ्रीज हुआ था, कुछ नहीं बढ़ा था, वो अब फास्ट ग्रो कर रहा है। तो दिस में बी एन आंसर टू दैट। सर एक ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिलती है कि जब पेशेंट जो है लास्ट स्टेजेस में रह जाता है या वो कुछ ज़्यादा चीज़ें जो है ज़्यादा कहते हैं कि गंभीर हो जाती है, तब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और उस पेशेंट के साथ जो फैमिली वहां पर पहुंचती है उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं कि हमारा पेशेंट बचना चाहिए। उस सिचुएशन में जो एक मुझे लगता है डॉक्टर के लिए वो एक सबसे हाई सिचुएशन होती होगी, वो सिचुएशन सबसे हाई रहती है, तो वो डॉक्टर्स किस तरीके से डील करते हैं और समटाइम्स उस सिचुएशन को डील करने के साथ साथ एक कम्युनिकेशन जो आपने कहा कि वो स्किल्स डेवलप रहते हैं, वो किस तरीके से? देखिए, मेरे को लगता है कि हमारी जो मेडिकल ट्रेनिंग है ना, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स की टीचिंग नहीं है। हम डॉक्टर बन जाते हैं, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, ये ट्रीटमेंट दो, वो ट्रीटमेंट, उसमें सब ठीक है। मरीज से बात कैसे करनी है, पब्लिक से बात कैसे करनी है, अटेंडेंट से बात करनी है, इसमें आई थिंक हमारी जो मेडिकल डिग्री है उसमें इंटीग्रेट होना चाहिए। मैं सारी गलतियाँ ना अपने पे डालूंगा ना पेशेंट्स पे डालूंगा। हाँ, पेशेंट लेट आते हैं क्योंकि नेगलेक्ट है हमारी कंट्री में। जो प्राइमरी हेल्थ इतनी अच्छी पेशेंट को ये टेस्ट कराओ, या एंडोस्कोपी कराओ, अपनी फ्रंट टेस्ट को कराते नहीं है। जब अल्सर बढ़ गया, फिर ब्लीड कर गया, एकदम ब्लीडिंग हो गई, फिर भागो हॉस्पिटल में। उस टाइम ना ब्लड मिलता है, ना बेड मिलेगा आपको, ना कोई मेडिसिन मिलेंगी, खर्चा बड़ा हो जाता है। तो उनका भी आई विल नॉट कॉल गलती, ये इग्नोरेंस है। सिमिलरली जो डॉक्टर्स की टीम है उनको भी कम्युनिकेशन उस टाइम बड़ी ज़रूरी है। दे शुड कम्युनिकेट पेशेंट्स प्रॉपरली। हाँ भाई, ये चीज़ होगी है, वायलेंस होगी, डेफिनेटली एजिटेशन होगी, तो उसको कैसे हैंडल करना है ये तो एक एक्सपीरियंस से ही आएगा आपको। और ये आर्ट है, तो बहुत बारी मैंने भी फेस किया वायलेंस। प्रॉब्ली एवरी डॉक्टर हैज़ फेस्ड वायलेंस इन फिजिकल फॉर्म, लेस मेंटल फॉर्म। एवरीवन मेंटल हरासमेंट होती है, पेशेंट सामने खड़ा है, हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, लेट हो गया, उनकी नज़रें जो होती हैं वही एक वायलेंस की फॉर्म है कि करो वरना ऐसे। बोलता कुछ नहीं है कोई, लेकिन जो जेस्चर्स होते हैं, एवरी सीनियर डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर हैज़ फेस्ड दिस। तो आई थिंक मेरे को लगता है कि हमारे मेडिकल स्कूल्स में इसकी ट्रेनिंग थोड़ी बढ़नी चाहिए। ये दिस इज़ ए प्रॉब्लम, चाहे जितनी मुझे पुलिस खड़ी कर दो। हम रोज़ आए दिन सुनते हैं कि फ़लाँ ऐसा हुआ, फ़लाँ हॉस्पिटल में ऐसा हुआ। यू कांट हैव आर्मी विद यू, आपको एक्सपोज होना पड़ेगा। तो आई थिंक जितनी आप अच्छी स्किल्स आप डेवलप कर सकते हो करिए। ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ डॉक्टर्स को या पैरामेडिक्स को कि फॉर योर सेफ्टी एंड फॉर द सारा ब्लेम मरीजों पे मत डालिए। हाँ, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि वो भी एजिटेटेड होते हैं, गलत करते हैं, वो भी तोड़ फोड़ कर देते हैं, मारते हैं या फिजिकली मेंटली अब्यूज़ करते हैं आपको। बट इससे बचने का यही तरीका कि अपने आप को गियर अप करो, कम्युनिकेट बेटर, और अपने स्टूडेंट्स को, जो मैं प्रोफेसर्स हैं, टीच दैम हाउ टू इंटरेक्ट विद द पब्लिक इन दिस सिचुएशन स्पेशली। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं। जैसे एक्सपेक्टेशंस की बात की, पेशेंट को तो डॉक्टर से होती है, पर एक डॉक्टर को भी जो है अपने पेशेंट्स के साथ या एक सोसाइटी के साथ एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। तो एज ए डॉक्टर क्या समझते हैं कि जो डॉक्टर है उसी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रहती हैं? हमारी एक्सपेक्टेशन वही हैं जो किसी और एक वर्किंग सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी की हैं, एक लॉयर की हैं, एक जर्नलिस्ट की हैं, कहीं भी की काम। हमारी एक्सपेक्टेशन सेम है कि आप पब्लिक हमसे अच्छी तरह बात करें, टाइम पे आए हमारे पास। इफ़ यू टेक बेनिफिट ऑफ वांट टू टेक बेनिफिट आउट ऑफ अस, प्लीज़ गिव अस अ फ्री हैंड, हैव फेथ इन अस, हैव ट्रस्ट इन अस। एंड सबसे बड़ी बात है कि टाइम पे आए। जब जरूर मरने मराने की बात होगी तभी हमारे पास आना है। नेगलेक्ट होते रहे होते, मैसिव ब्लीड हुआ जी, कैंसर है, स्ट्रोक हुआ जी, जब बिल्कुल ख़त्म हो गया तो उठा के डॉक्टर के पास 25 लोग आ जाते हैं उठा के लेके, तो उस टाइम इट्स ए मॉब। सो वो चीज़ को हम अवॉइड करना चाहते हैं कि टाइम पे आएँ डॉक्टर के पास और हैव सम पेशेंस। सीधा आके ब्लेम करना शुरू हो जाते हैं, आधे घंटे में मरीज़ हमारा ठीक करके दो,
ये सारी चीज़ें होती हैं। फाइनेंसिस का बहुत बड़ा इशू है। काफ़ी मैंने देखा है जो लड़ाई होती है फाइनेंसिस पे, बहुत खर्चा हो गया होता है, मरीज़ के रिज़ल्ट नहीं मिलते, वेंटिलेटर पे पेशेंट डाला जाता है, 2 लाख खर्चा, 4 लाख खर्चा हो गया, मरीज़ ठीक नहीं होते तो वो पिटाई कर दो जी, हॉस्पिटल तोड़ दो। सो ये मेडिकल साइंस मैनेजमेंट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, दीज एक्सपेंस वेरी एक्सपेंसिव है, मेडिसिन आर एक्सपेंसिव। और यू से कि अगर किसी को मैं ज़्यादा पैसा खर्चा है तो उसको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, दे आर नॉट कोरिलेटेड। डॉक्टर एफर्ट करेंगे, हाँ दे डू, वी आल्सो डू मिस्टेक्स, गलत भी करते हैं कई बार मिस हैंडलिंग भी होती है, कई बार फाइनेंशियल इश्यूज़ भी होते हैं जी, इसके पैसे हॉस्पिटल में डाल दो वेंटिलेटर पे, ज़्यादा पैसे बन जाए। आई अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स, बट ओवरऑल आई थिंक डॉक्टर कम्युनिटी ऐसी नहीं है। मोरलेस अगर आप हमारे पास आते हैं तो आई विल अंडरस्टैंड कि आपको अगर ठीक करूँगा तो मेरे को बेनिफिट होगा, आई विल बिकम मोर फेमस डॉक्टर। तो कोई डॉक्टर ऐसा करता नहीं जानबूझ के कि वो जान के आपके पैसे खर्चवाएगा, जान के नेगलेक्ट करेगा, कई बार हालात ऐसे होते हैं, तो पब्लिक हैज़ टू अंडरस्टैंड दिस। सर आखिर सवाल मेरा ये है कि डॉक्टर्स की बात की जाए, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि डॉक्टर्स को भगवान का रूप भी कहा जाता है। डॉक्टर्स कई सिचुएशन में हमने देखा है कि काम करते हुए नज़र आते हैं। रीसेंट एग्जांपल हमारे पास कोविड है, कोविड में हमने देखा कि डॉक्टर्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना काम किया है। बट इसमें अगर हम बात करें तो जैसे आपने कहा कि एक्सपेक्टेशंस तो रहती हैं, बट आपका जो मैसेज रहेगा वो क्या रहेगा सोसाइटी के लिए, गवर्नमेंट के लिए, हर किसी के लिए? बिकॉज एक मैसेज जो है मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी होता है, उससे कम्युनिकेशन जो है बहुत जल्दी बनता है। सबसे पहला मैसेज तो डोंट ट्रीट अस लाइक गॉड्स। वी आर जस्ट एनी अदर प्रोफेशनल्स, जैसे कोई रेलवे में लगा है, फ्लाइट में लगा है, हम भी वैसे ही हैं। हाँ, हम लाइफ से डील करते हैं तो प्रॉब्ली एक हमारे ना ग्रे जोन नहीं है, या ब्लैक है या वाइट है, ठीक हो गया तो गॉड, मर गया तो गला पकड़ो। सो ये चीज़ें अवॉइड होनी चाहिए। यू गिव अस, यू ट्रीट लाइक ह्यूमंस, डोंट ट्रीट अस लाइक गॉड्स। और ह्यूमन और हमारी प्रॉब्लम समझिए। और ये मैसेज है कि सब डॉक्टर जो है, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आर वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं। आप मैं सवेरे उठ के ये नहीं कहता हूँ कि मैंने 4 मरीजों को तंग करना है या इसको ऐसा करना है। मैं सवेरे उठ के ये प्रे करता हूँ भगवान मेरे हाथ से सब ठीक हो जाएं। सो आई थिंक सब डॉक्टर ऐसा ही करते होंगे, हर एक का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। लेकिन ये मत सोचिए कि डॉक्टर जो हैं वो आपको जान के तंग करते हैं। हालात कई बार ऐसे होते हैं, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ मेडिसिन, लैक ऑफ फाइनेंसिस, ये सब कारण हो सकते हैं। बट ओवरऑल वी आर वेल विशर्स ऑफ द सोसाइटी एंड शुड रिमेन लाइक दिस। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थे डॉक्टर आशुतोष हमारे साथ, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई डॉक्टर्स भी जो हैं एक आम इंसान है और एक आम इंसान की तरह ही ये लोग भी रहते हैं। बस कुछ एक्सपेक्टेशंस इनको भी हैं, क्योंकि एक मरीज़ जब डॉक्टर के पास पहुंचता है तो वो काफ़ी उम्मीदें लेकर पहुंचता है। उसी तरीके से ये उम्मीदें जो हैं डॉक्टर्स को भी अपने मरीज़ के साथ और इस सोसाइटी के साथ है। उम्मीद करते हैं कि आज के बाद हम लोग अपनी सोच को बदलेंगे, क्योंकि यही वो डॉक्टर्स हैं जो हर क्राइसिस में काम करते हुए नज़र आते हैं, चाहे वो कोविड हो या कोई और सिचुएशन हो। इन लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ काम किया है और हमें भी कुछ वक्त जो है निकाल कर इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। बस इस अपडेट में इतना ही। बने रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।